क्या डायन सचमुच होती है या कोई अंधविश्वास है? हर लोग हर तरह के किस्से सुनाते हैं, पर क्या ये सब कुछ वाकई में सच है या कोई झूठ? आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन चीजों पे आंख बंद करके भरोसा किया जाता है। यहाँ तक कि इस अंधविश्वास में कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें नहीं खुलती और वो लगातार इन चीजों को दोहराते रहते हैं। इस डायन नाम पर लोग ठगी कर रहे हैं, कई बच्चों की बलि तक पड़ जाती है और यही नहीं, तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं का शारीरिक शोषण भी किया जाता है। लेकिन फिर भी इन बातों को लोग समझ नहीं पाते और इन चीजों का शिकार हो रहे हैं। ये सब घटनाएं सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र नहीं बल्कि शहरों में भी देखने को मिल जाती हैं। क्या ये डायन, भूत प्रेत एवं तंत्र मंत्र ये सभी झूठ है? क्या इन चीजों की आड़ में ठगी ही की जाती है? लेकिन ऐसा कहना भी बिल्कुल गलत होगा कि ये सब गलत है। गलत ये सब चीज नहीं, बल्कि गलत लोगों का विश्वास होता है और उन लोगों पर करना जो ठगी और जो फ्रॉड हैं। लोग हर उन तांत्रिकों के चुंगल में आ जाते हैं जो खुद को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जो खुद गलत होते हैं, इनके इरादे भी गलत होते हैं और वो सिर्फ पैसे और महिलाएं तथा बच्चों का शोषण करने के लिए इन सब चीजों की आड़ लिए होते हैं। भूत प्रेत, चुड़ैल, जिन जिन्नात ये सब होते हैं, लेकिन इनकी आड़ में जो लोग शोषण करें, पैसे छीने, वो लोग गलत हैं। आपको उन लोगों से बचना है जो इन चीजों को लेकर गलत अफवाह फैला रहे हैं या लोगों को लूटपाट मचा रहे हैं या फिर किसी तरह का शोषण बच्चों या महिलाओं के साथ कर रहे हैं। क्योंकि भूत प्रेत एवं डायन ये सभी चीजें होती तो हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें हर किसी को दिखे और उस पर लोग अपनी आस्था या सिद्धि प्राप्त कर लें। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आत्माएं बेहद जिद्दी होती हैं। और आज एक ऐसी ही सच्ची एवं खौफनाक घटना आपको हम सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक बच्ची की जिसकी देखरेख एक डायन ने की। यानी ये कहा जाए कि बचपन से ही उसने पाल पोसकर बच्ची को बड़ा किया और उसकी देखरेख भी की। बात दरअसल ये हुई थी कि ये बच्ची किसी और की थी। उसे किसी औरत ने जंगल में छोड़ दिया था। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि हमारे समाज में कितनी घटिया सोच के लोग भी रहते हैं। वो लोग अभी भी लड़कों को ऊंचा दर्जा देते हैं और लड़कियों को हीन भावना से देखते हैं। पर यह सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि लड़कियां किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। और अगर कोई उनके बारे में गलत सोचता है तो ये हमारी समाज की बहुत बड़ी बुराई है, जिसे हमें मिटाना बेहद जरूरी है। जिस किसी औरत ने उस बच्ची को जंगल में फेंका था, उसी को एक और औरत ने उठा लिया और वो औरत एक डायन थी जिसने उस बच्ची की देखभाल की। उस लड़की का पूरा बचपन उस डायन के घर ही बीता और अब वो पूरे 7 साल की हो चुकी थी। ऐसी बात नहीं थी कि उस डायन ने उस बच्ची की देखभाल अच्छे से नहीं की। उसने पूरे लाड़ प्यार से उसकी देखरेख की और वो उसे बेहद चाहती भी थी। समय बीतता चला गया और डायन तो डायन ही होती है। उस डायन ने उस बच्ची को भी उसी में ढालने की कोशिश की और वो सफल भी हो गई। डायन अपने सारे गुण उस लड़की को सिखाने लगी और कहा जाता है कि जैसी परवरिश मिलती है वो व्यक्ति उसी के अनुकूल ढलता जाता है। और यही हुआ उस बच्ची के साथ। वो सारे गुण उस डायन से सीखती चली गई और जैसे जैसे वो डायन कहती वो बच्ची वैसा ही काम करती और धीरे धीरे वो इस काले जादू टोने को सीख रही थी। और ये क्रिया यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि इसके बुरे परिणाम सामने आने शुरू हो गए। और ये बात बिल्कुल सच है कि डायन किसी भी जीव को मारने में संकोच नहीं करती और यही काम वो बच्ची भी अब करने लगी थी। वो किसी बिल्ली या पंछी को मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाती थी। और वो बच्ची अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में शमशान में भी जाया करती थी। वो वहाँ आत्माओं को जागृत करती थी और वो वहाँ रूहों को अपने अंदर बुलाती थी, उनसे बात किया करती थी। ये सारी चीजों को वो बच्ची अपनी माँ से सीखती थी। वो बच्ची तब तक अपनी माँ के साथ उस शमशान में जाती रही जब तक कि उसकी उम्र 12 वर्ष नहीं हो गई। और जब वो पूरे 12 वर्ष की हो गई तो उसकी माँ ने उसे अकेले ही शमशान जाने को कहा। ये पहली दफा था कि उस बच्ची को अकेले ही शमशान जाना था, बगैर अपनी माँ के साथ। वो बच्ची डर रही थी, लेकिन वो बहुत हिम्मत जुटाकर शमशान जाने को राजी हो गई। जब वो जाने के लिए शमशान के रास्ते में गई तो वहाँ चारों ओर अंधेरा था। उस अंधेरे में घनी झाड़ियां बेहद डरावने लग रही थी, लेकिन फिर भी वो लड़की आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। वो शमशान में पहुंच गई तो वो लड़की उसी जगह पे गई जहां उसकी माँ बैठकर आत्माओं की आह्वान करती थी। उतने वक्त से वो लड़की सब कुछ अपनी माँ से सीख चुकी थी और अब उसकी बारी थी ये सब कुछ करने की, शमशान में भटकती आत्माओं को बुलाने की, उनसे बात करने की। पर यह सब कुछ उस लड़की के लिए उतना आसान नहीं था। उस लड़की ने भी वही क्रिया दोहराई जिसको उसकी माँ किया करती थी। ये सब करते हुए पूरे 1 घंटे बीत चुके थे, पर अब तक कोई भी आत्मा उसके पास नहीं आई। उस लड़की को लगा कि ये सब हमसे नहीं हो पाएगा और ये सारी चीजें झूठ है। पर जैसे ही वो लड़की उस आसन से उठने लगी, तभी अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगी। सामने कुंड में जल रही आग हवा के झोंके से इधर उधर बिखर गई और आग बुझ गई। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर अगले ही क्षण वो हवा रुक गई और उस लड़के के पीछे किसी औरत की आवाज आई। लड़की बहुत घबराई। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। पर उस आत्मा की आवाज उस लड़की के कानों में गूंज रही थी। वो लड़की तुरंत वहां से भागकर अपनी माँ के पास आ गई और सारी बात बतलाने लगी।
उसकी पूरी बात सुनकर उसकी माँ यानी उस डायन ने बताया कि वो आत्मा अब तुम्हारे अंदर आ चुकी है और वो तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। लड़की तो डर गई और कहने लगी, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपया करके उस आत्मा को मेरे शरीर से निकाल दीजिए। अगर मुझे पता होता तो ये काम मैं बिल्कुल नहीं करती, मैं बस उत्सुकतावश आपको देखकर ये सब करने लगी, पर मुझे डर लगता है और मुझे इस चीज से बाहर कर दें। तब उस डायन ने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम एक डायन की बेटी हो और तुम्हें किसी जंगल में फेंक दिया गया था, तब से मैं तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट हो, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और इस कारण मैं उस आत्मा की पूजा नहीं कर पाती। अगर ज्यादा दिन तक ऐसा हुआ तो आत्मा हम पे हावी हो जाएगी और मुझे भी मार डालेगी और यहाँ तक कि वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसी कारण मैंने अब ये काम तुम्हें दे दिया है। आज से उस आत्मा की पूजा तुम ही करोगी, तुम ही जो चीज चाहोगी वो तुम्हें ला कर देगी, पर याद रखना उसकी पूजा मत छोड़ना, वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो लड़की और डायन गांव से दूर जंगल में रहती थी, पर एक दिन क्या हुआ कैसे हुआ कोई नहीं जानता। गांव के लोगों को भनक लग गई कि जंगल में एक डायन रहती है जो हमारे गांव पे बुरी नजर रखे हुए है। और एक दिन दर्जन भर आदमी उस डायन को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में काफी देर भटकने के बाद उन लोगों को एक झोपड़ी दिखी। वो लोग समझ चुके थे कि यह घर डायन का ही होगा। वो सभी लोग उस झोपड़ी की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि सामने बिस्तर पर एक औरत सोई हुई है। उन्हें समझ आ गया कि यह वही डायन है और उन लोगों ने उस औरत को पकड़कर खींचते हुए गांव में ले आए और वहां लाकर एक खंबे से उसे बांध दिया। कुछ ही देर में सारे गांव वाले जुट गए। वो डायन रहम की भीख मांग रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं डायन हूँ, पर आज तक किसी को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया। पर लोग उसकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं थे। लोगों ने उस डायन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जिंदा ही जला दिया। वो डायन जलकर भस्म हो गई। उस दिन संयोग से उसकी बेटी वहां नहीं थी, वरना वो भी गांव वालों की हाथों मौत की घाट उतर जाती। पर जब वो लड़की अपने झोपड़े में पहुंची तो वहां अपनी माँ को नहीं पाई। उसने हर जगह आवाज लगाई। उस लड़की को लगा कि शायद उसकी माँ किसी काम से गांव में चली गई है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब उसकी माँ नहीं आई तो उस लड़की को शक होने लगा कि जरूर कोई बात है। उस लड़की ने भी गांव जाने का फैसला किया और गांव की तरफ चल दी। जब वो गांव पहुंची तो कई सारे बच्चे के मुंह कहते हुए उसने सुना कि कल एक डायन को यहाँ जलाया गया था। लड़की ये बातें सुनकर रोने लगी। वो समझ चुकी थी कि गांव वालों ने सचमुच मेरी माँ को मार डाला है। अब मैं सच में इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। लड़की ने उस गांव में ही रहकर उनसे बदला लेने की सोची और उस गांव में अपना नाम अंबिका रख लिया और उसी गांव में बच्चों के साथ रहने लगी। उसका एक ही मकसद था, अपनी माँ के हत्यारों से उसका बदला लेना, और वो पूरे गांव को इसलिए अब अपने चपेट में लेना चाहती थी। वही चाहती थी कि मैं इस गांव को निस्तो नाबूद कर दूं, तबाह बर्बाद कर दूं, क्योंकि मेरी माँ को इस गांव में ही जलाकर खाक कर दिया गया इन जालिमों ने। उसने आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, इसीलिए अंबिका नाम रखकर ये जो डायन की बेटी थी ये वहीं पर रहने लगी और गांव वालों से बदला लेने के बारे में कई चीजें सोचने लगी। और ये एक ही चीज चाहती थी कि गांव वालों को निस्तो नाबूद कर दे, तबाह बर्बाद कर दे। अंबिका गांव में ही लोगों के यहाँ जाकर साफ सफाई कर एवं काम में हाथ बटाकर कुछ पैसे अर्जित कर लेती थी। धीरे धीरे वो उस गांव के लोगों के साथ घुल मिल गई थी। अब वो पूरे 18 वर्ष की हो गई थी, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति को ये मालूम नहीं हुआ कि ये उसी डायन की बेटी है जिसे हम लोगों ने जिंदा जला दिया था। गांव वाले तो उसे एक साधारण इंसान समझ रहे थे। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।